महाराष्ट्र में एक धार्मिक स्थल है। पंढरपुर कहा जाता है कि यह प्राचीन काल में पुंडलिकपुर था। 6वीं शताब्दी में यहाँ रहने वाले भक्त पुंडलिक के कारण इसका नाम पुंडलिकपुर पड़ा। भक्त पुंडलिक का नाम कृष्ण भक्तों में शुमार है, लेकिन एक बार की घटना ने उन्हें भगवान भक्त के साथ साथ माता पिता का भक्त भी बना दिया। पुंडलिक सबसे शुरुआती कुंडलिनी योग चिकित्सकों में से एक थे। कुंडलिनी योग के स्वामी होने के कारण लोग उन्हें कुंडलिक कहते थे। बाद में कई वर्षों के बाद कुंडलिक पुंडलिक बन जाता है। उन्होंने भगवान विट्ठल के रूप में कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक किया, जिसे उनके पुंडलिक नाम के बाद भगवान पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। पंढरपुर का विट्ठल भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का अवतार था। यह कुंडलिनी ऊर्जा से प्रतीक को भी दर्शाता है। हालांकि आध्यात्मिक रूप से सभी में से एक ही ऊर्जा निवास करती है। जिस ईंट पर भगवान विट्ठल खड़े हैं वह कुंडलिनी ऊर्जा का मूल चक्र है, जिसे मूलाधार चक्र के रूप में जाना जाता है। दोनों हाथ धनुष की तरह ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सुषुम्ना या ब्रह्मा नाड़ी के केंद्रीय शरीर को पार करते हैं। शरीर पुरुष का अर्थ विष्णु या कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है और तिलक या सिर पर निशान आज्ञा चक्र या गुरु चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह तीसरा नेत्र चक्र ऊर्जा या सूक्ष्म केंद्र है। यह भौं के बीच स्थित है। इसके पीछे सूक्ष्म के साथ स्थित है। आइए जानते हैं भक्त पुंडलिक और विठोबा की रोचक कहानी। पुंडलिक अपने माता पिता की इकलौती संतान था। बड़े लाड़ दुलार से उसका पालन हुआ, परंतु बड़ा होकर वह बुरी संगत में पड़ गया। हम समझते थे कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, पर यह कपूत हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। वह जब देखो तब जुआ खेला करता। ओफो, मैं फिर हारा, कौड़ी भी पास नहीं बची, रकम उधार मैं दे दूंगा। उसे अपने आवारा दोस्तों से बड़ा लगाव था। खाओ पियो और मजे उड़ाओ, जीवन जीने के लिए है, कल की चिंता क्यों। वह निर्दयी अपने घर वालों को बहुत सताता था। पुंडलिक, सारा रुपया पैसा तूने उड़ा दिया, अब तो होश में आ जा बेटे। यह सीख अपने पास रखो, पैसा नहीं है तो जेवर लाओ। फिर दशा यह हुई कि उसकी माँ दाने दाने को मोहताज हो गई। मुझे थोड़ा सा चावल दे दो, जल्दी ही लौटा दूंगी। बहन, चावल ले जाओ, लौटाने की क्या बात। कैसी आपत्ति में है बेचारी। उस नालायक ने इनका जीवन नरक बना दिया है। अब सहा नहीं जाता, भीख मांगने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ठीक कहती हो, मेरा धीरज भी चूक गया है। पुंडलिक कभी नहीं सुधरेगा। हम लोग तीर्थ करने काशी चले। अगले दिन जब पुंडलिक अपने दोस्तों के साथ निकल गया तो माँ, मुझे भी साथ ले चलो। नहीं बेटी, तू पति के पास रह, उनकी सेवा कर, भगवान तेरा कल्याण करेंगे। कुछ समय बाद जब पुंडलिक घर लौटा, माँ कहाँ है? वे लोग तीर्थ करने काशी गए। गए तो जाए, चल खाना ला, भूख लगी है। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, तो जाकर पड़ोसियों से उधार ले आ। गई थी पर किसी ने दिया नहीं। उन्हें तुम्हारे माता पिता से स्नेह था, तुमसे नहीं। पुंडलिक इससे घबराया नहीं और साहूकार के पास पहुंचा। भाग जाओ, अब मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा। तुम्हारे माँ बाप चले गए, उधार चुकाएगा कौन। उसके पास पैसा नहीं रहा तो मित्र भी उससे कतराने लगे। खेद है पुंडलिक, मेरा हाथ आप ही तंग है, हम खिसक जाएं, नहीं तो हमसे मांगेगा। तब जाकर पुंडलिक की आंख खुली। क्या कर डाला मैंने। मेरे हित की चिंता केवल मेरे माता पिता को थी, पर उन्हें मैं घर छोड़ने को विवश कर दिया। मैं बड़ा पापी हूँ। माता पिता को दुख ही दिया मैंने। भगवान कभी मुझे क्षमा करेंगे नहीं। मैं भी काशी जाता हूँ। पावन गंगा में अपने पापों को धोकर मैं नया जीवन शुरू करूँगा। जुआ नहीं खेलूँगा, कुछ काम करूँगा। अगले दिन पुंडलिक पत्नी के साथ काशी चल पड़ा। मार्ग में घना जंगल पड़ा। मैं थक गई, अब चला नहीं जाता, भूख भी लगी है। आज रात यहीं डेरा करेंगे, मैं फल फूल तोड़ कर लाता हूँ। फल आदि खाकर पुंडलिक की पत्नी तो सो गई,
पर पुंडलिक जागता रहा। उसी समय यह आवाज किसी के चलने की आहट है, जंगली जानवर तो नहीं। पुंडलिक पता लगाने को चला। आहट 3 श्यामवर्णी स्त्रियों की थी जो इधर उधर से जा रही थी। पुंडलिक उनके पीछे चला। वे एक आश्रम में गई जहां कुक्कुट मुनि समाधि में बैठे थे। पुंडलिक एक झाड़ी में छिपकर देखने लगा। उन स्त्रियों ने आश्रम की सफाई की, धरती पर जल छिड़का और उसे गोबर से लीपा। पुंडलिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह करते करते उन स्त्रियों के मुख तेज से चमकने लगे। पुंडलिक आंखें फाड़े उन्हें देखता रहा, मानो उसे विश्वास न हो रहा हो। अपना काम पूरा करके वे स्त्रियां लौट पड़ी। ये अवश्य स्वर्ग की देवियां हैं जो पृथ्वी पर उतरी है। मुझे इनसे बात करनी चाहिए। उनके निकट आते ही पुंडलिक आगे बढ़ा। छी, भाग जा, मत आ हमारे मार्ग में। संसार में तुझ जैसा पापी नहीं। मुझ पर दया करो, मैं पापी हूँ, पर पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। कृपा बताइए आप कौन हैं? मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ और मैं सरस्वती। पुंडलिक ने उन्हें नतमस्तक प्रणाम किया। प्रतिदिन सैकड़ों पापी हमारे जल में स्नान करते हैं और उनके पापों से हमारा श्यामवर्ण हो गया है। अपनी शुद्धि के लिए हर रात हम यहाँ आते हैं। तू सचमुच सुधरना चाहता है तो कुक्कुट मुनि की सेवा कर, वे तुझे मार्ग दिखाएंगे। उन्हें विदा करके पुंडलिक कुक्कुट मुनि के सामने जा बैठा। वे अभी समाधि में ही थे। सूर्य की पहली किरण फूटने के साथ मुनिराज की समाधि टूटी। क्या चाहते हो वत्स? महामुनि, मैं बड़ा अधर्मी हूँ, पापी हूँ। पुंडलिक के मुंह से बोल नहीं निकल रहा था, पर मुनि ने अपनी योग शक्ति से सब कुछ जान लिया। मन को शांत करो। पश्चाताप के आंसुओं ने तुम्हारे सब पाप धो दिए हैं। परंतु यदि सच्चा आनंद चाहते हो तो अपने माता पिता को खोज कर उनके क्षमा मांगो और तन्मय होकर उनकी सेवा करो, भगवान की बाद में। मुनि का आशीर्वाद पाकर पुंडलिक अपनी पत्नी के पास लौटा, जो जाग उठी थी। कहा, चले गए थे, मैं तो घबरा गई। चलो, पहले शीघ्र से शीघ्र माता पिता को खोजना है। उसे तीर्थ करने की चाह नहीं रही। उसका एक ही लक्ष्य था, माता की खोज, पिता की खोज। उसने माता पिता वृद्ध होने के कारण धीरे धीरे जा रहे थे, अभी काशी नहीं पहुंचे थे। पुंडलिक को वो मार्ग में ही मिल गए। वह उनके पैरों में गिर पड़ा। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान तेरा कल्याण करे बेटा, आज तूने हमारे सारे दुख हर लिए। चलो काशी चलकर भगवान के दर्शन करेंगे। कुछ दिनों में वे काशी पहुंच गए। गंगा में पावन स्नान करके उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। फिर वे पंढरपुर लौटे। वहां पुंडलिक ने उनके रहने के लिए कुटी बनवा दी। वह पूरी निष्ठा से अपने माता पिता की सेवा करने लगा। वो धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ता और भगवान कृष्ण का ध्यान करता। एक दिन वह अपने माता पिता के पांव दबा रहा था कि किसी ने उसे पुकारा, पुंडलिक। पुंडलिक ने आंखें खोली तो द्वार पर श्री कृष्ण खड़े थे। मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? मेरे लिए मेरे माता पिता का स्थान भगवान से पहले है। मैं खड़ा होकर तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकता, इससे पिताजी जाग जाएंगे। परंतु तुम अंदर आ जाओ। मुझे खेद है कि कोई अच्छा आसन भी तुम्हारे लिए नहीं है। बस ईंट पर ही बैठ जाओ भगवान। कृष्ण ईंट पर खड़े हो गए और हाथों को कमर पर रखकर मुस्कुराए। पुंडलिक, माता पिता के प्रति तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मन चाहा वर मांग ले। अपनी आंखों से तुम्हारे दर्शन कर लिए, और क्या मांगू। यहाँ से कभी मत जाना भगवान, सदा यहीं खड़े रहो और जो भी दर्शन करने आए उनका कल्याण करो। कृष्ण ने स्वीकार कर लिया और उसकी जगह उनकी मूर्ति प्रकट हो गई। पुंडलिक बड़ा प्रसन्न हुआ और सारे नगरवासी भी। उन्होंने वहां विठोबा का सुंदर मंदिर बनवाया जो चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। तब से सभी लोग पुंडलिक का मान और आदर करने लगे। वही तो था जो स्वयं भगवान को पंढरपुर ले आया था।